हाय स्टूडेंट एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आइल्स एकेडमिक रीडिंग में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सॉल्व करने के बहुत आसान वे बताने जा रही हूँ। साथ ही आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा और विद प्रूफ आपको आंसर और स्ट्रेटजी बताई जाएगी। सो इस वीडियो को कंप्लीट स्टूडेंट, आज देखिए। मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आते हैं, इंक्वायरीज आती हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है रीडिंग मॉड्यूल और उसमें भी ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। फॉल्स और नॉट गिवन में स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। आपको साथ साथ स्ट्रेटजी बताई जाएगी, टिप्स बताए जाएंगे कि अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो या इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, उस कंडीशन में भी आप आइल्स के जो रीडिंग के आंसर बिल्कुल सही फाइंड आउट कर सकते हो। मींस इन तरीकों से आप 6.5 बैंड इजीली स्कोर कर सकते हो। सो वीडियो को कंप्लीट देखिए। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको इसमें ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के तरीके और स्ट्रेटजी हम क्या अडॉप्ट करने जा रहे हैं वो बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। देयर इज नो नीड कि पैसेज में क्या लिखा है, किसके बारे में टॉपिक है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। It is generally believed that large number of people were needed to build the pyramids. बार बार मैं कह रही हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो ऑलमोस्ट आपकी 70% प्रॉब्लम सोल्व हो गई। स्टूडेंट जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि क्या पूछा गया है। इट इज जनरली बिलीव्ड मतलब ये माना गया है, बिलीव्ड मतलब माना गया है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर नीडेड टू बिल्ड द पिरामिड्स, कि पिरामिड्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की जरूरत पड़ी थी। अगेन स्टूडेंट, बिलीव मतलब माना गया है, उसके प्रूफ हमारे पास नहीं है। स्टेटमेंट में क्लियरली दिया गया है कि ये एक तरह से एजम्पशन है, मान्यता है, कंफर्म नहीं है कि हमें उस टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट थी कि नहीं पिरामिड बनाने के लिए। जब तक आपको क्वेश्चन की फॉर्म नहीं समझ आएगी तब तक आप सही आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। चलिए अब इसकी आंसर कैसे ढूंढते हैं। अब हमने 3 चीजें चाहिए हमें मेनली, ठीक है। हमारे पास क्या क्या चाहिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को अगेन देखेंगे तो जो इसमें मेन पॉइंट्स हैं उसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। इट इज बिलीव दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिल्ट एंड पिरामिड, these are the 3 essential things which we required to find out the correct answer। चलिए पैसेज में देखते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल कहाँ है। द पिरामिड बिल्ट थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स, ये हमें मिल गया। 3 चीजें हमें, पिरामिड चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ पीपल चाहिए और बिल्ड चाहिए। ये तीनों चीजें हमने अंडरलाइन कर ली। अब पैसेज बहुत लॉन्ग है, ठीक है, 4-5 पैराग्राफ्स है, तो हमें सभी चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जहां पे हमें ये 3 चीजें मिल गई तो ये कंफर्म्ड है कि हमारा आंसर यहीं पे है। आगे वाले पैसेज, आगे वाला टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम पढ़ेंगे। द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट वर बिल्ड मोर देन 3000 ईयर एगो। जो इजिप्ट के पिरामिड थे वो 3000 साल पहले बनाए गए थे। एंड नो वन नोज हाउ, किसी को नहीं पता वो किस तरह से बने हैं। द कन्वेंशनल
picture is that tens of thousands of slaves drag the stone on sledge, but there is no evidence to back this up. इसमें क्लियरली बताया गया है कि जो बहुत सारे टेंस ऑफ थाउजेंड मतलब बहुत सारे, ठीक है, ये एक तरह से सिनेनियम है कि बहुत सारे लोग दिखाए गए हैं उन जो स्टोन्स को, बड़े बड़े स्टोन्स को ड्रैग करते हुए, खींचते हुए, बट देयर इज नो एविडेंस। नो एविडेंस मतलब हमारे पास इस चीज का प्रूफ नहीं है कि सच में हजारों लोग लगे थे उसको बनाने में। और यहाँ पे भी क्या लिखा है, इट इज जनरली बिलीव दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर नीडेड टू बिल्ड द पिरामिड। इसमें भी कहा गया है कि ऐसा माना गया है। माना गया है मतलब हमारे पास प्रूफ नहीं है। पैसेज में भी यही दिया हुआ है कि हमारे पास इस चीज का प्रूफ नहीं है, बट देयर इज नो एविडेंस टू बैक दिस अप। मीन्स ऐसा माना गया है लेकिन प्रूफ नहीं है। तो क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है कि ऐसा माना गया है लेकिन प्रूफ नहीं है। तो आप बता सकते हैं क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा कि नॉट गिवन। नॉट गिवन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि नॉट गिवन उस कंडीशंस में आता है जब हमारे पास कुछ मेंशन ही ना हो। ये आंसर आएगा ट्रू, बिकॉज यहाँ पे भी यही लिखा गया है कि ऐसा माना गया है कि बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ी थी पिरामिड बनाने के लिए। पैसेज में भी यही लिखा गया है कि हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन टेन ऑफ थाउजेंड मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल की जरूरत पड़ी थी पिरामिड्स को बनाने के लिए। सो आंसर आएगा ट्रू, 100% ट्रू, बिकॉज सारी कीवर्ड्स हमें मिल गए हैं और जो सेंस क्वेश्चन में है वही सेंस पैसेज में भी है। अब इसकी एडवांटेज क्या हो गई कि हमें बाकी का पैसेज नहीं पढ़ना पड़ा। ठीक है, बाकी क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए आपके सामने सॉल्व करके दिखाती हूँ। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, आपके और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, Clemens found a strange hieroglyph on the wall of Egyptian monument. क्लेमन फाउंड मतलब मिला। अब क्लेमंस क्या है, किसी का सरनेम, ठीक है। क्लेमंस फाउंड मतलब किसी को मिला, तो वो किसको मिला, किसी इंसान को ही मिलेगा, तो ये सरनेम है। क्लेमंस फाउंड अ स्ट्रेंज हाइरोग्राफ ऑन द वॉल ऑफ एन इजिप्टियन मोन्यूमेंट। अब स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को इस चीज का मीनिंग नहीं पता। मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। हाइरोग्राफ होता है जैसे वॉल्स पे सिंबल बने होते हैं, चिन्ह बने होते हैं, किसी गॉडेस के, गॉड के चिन्ह बने होते हैं, सिंबल बने होते हैं, उसको बोलते हैं हाइरोग्राफ। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं भी पता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या ढूंढना है, हमारे पास हमें नाउन चाहिए क्लेमंस, हाइरोग्राफ एंड इजिप्टियन मोन्यूमेंट। ये 3 वर्ड्स हमें चाहिए, ठीक है। ये 3 वर्ड जहां पे भी हमें पैसेज में मिलेंगे वहीं पे इसका आंसर होगा। अब वो क्या कहता है, क्लेमंस फाउंड अ स्ट्रेंज हाइरोग्राफ ऑन द वॉल ऑफ एन इजिप्टियन मॉन्यूमेंट। क्लेमन किसी का सरनेम है, उसने क्या देखा, स्ट्रेंज मतलब बहुत अजीब सा, हाइरोग्राफ मतलब कोई भी सिंबल, ऑन द वॉल ऑफ एन इजिप्टियन मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट होता है पुरानी बिल्डिंग, एशियंट बिल्डिंग। चलिए इसका आंसर हम पैसेज में देखते हैं। हमें चाहिए क्लेमंस। अब कहाँ पे है क्लेमंस, अब एक क्लेमंस यहाँ पे है,
हाँ, अब ये हमें क्लेमेंस मिल गया और ये मिल गया हमें हाइरोग्राफ और ये मिल गया हमें मोन्यूमेंट 1, 2 एंड 3। ये हमारी लोकेशन है, ये हमारे कीवर्ड है। अगेन बाकी का पैसेज नहीं पढ़ेंगे, हमें पता है जो 3 चीज़ें चाहिए, जो मेन 3 चीज़ें चाहिए जिस पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड है, अगर वो हमें मिल गई तो हमारा आंसर वही मिलेगा। अगेन यहाँ पे क्या चाहिए था? क्लेमेंस, ये किसी का नेम है, हाइरोग्राफ एंड इजिप्टियन मोन्यूमेंट। Clemens found a strange hieroglyph on the wall of Egyptian monument. उसको एक strange hieroglyph मिला। अगर तो हाइरोग्राफ का मीनिंग आपको समझ आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं समझ आ रहा देन ऑल्सो देयर इज नो इशू। अगर तो ये 3 चीजें हमें मिल गई हैं, सेम सेंस बन रही है, तो आंसर होगा ट्रू। अगर ये 3 चीजें मिल रही हैं लेकिन सेंस गलत हो रही है तो आंसर होगा फॉल्स। ये 3 चीजें नहीं मिल रही तो आंसर क्या होगा? नॉट गिवन। अगेन ये 3 चीजें हमें मिल गई तो नॉट गिवन वाला जो ऑप्शन है वो आप क्रॉस कर दीजिए। अभी हमारा डाउट है ट्रू और फॉल्स में से। स्टूडेंट, एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जहां पे भी आपको कीवर्ड मिल रहे हैं उसको अंडरलाइन करना मत भूलो। चाहे आप क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, या फाइनल आइल्स के एग्जाम में बैठे हो, जहां पे भी कीवर्ड आपको मिल रहे हैं उसको अंडरलाइन करना मत भूलो। बिकॉज हमें बार बार क्या करना पड़ता है? हमें बार बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, फिर टर्न करके पैसेज में से वो वर्ड ढूंढने हैं। सो बेटर है उस चीज को अंडरलाइन करो, जितना ज्यादा हाईलाइट कर सकते हो करो, बिकॉज इससे आपकी एनर्जी और आपका टाइम दोनों सेव होगा। चलिए देखते हैं। हमें चाहिए कि क्लेमेंस ने देखा स्ट्रेंज हाइरोग्राफ ऑन द इजिप्टियन मोन्यूमेंट। अब पैसेज में क्या कहा गया है? क्लेमेंस हैज सुजेस्टेड दैट काइट माइट हैव बीन इन्वॉल्व्ड। ठीक है, काइट्स होते हैं कीड़े मकोड़े से, माइट हैव बीन इन्वॉल्व while pursuing a book on the Egyptian monument। ठीक है, उसने एक बुक पढ़ी और उसमें नोटिस किया हाइरोग्राफ, वही चीज आ गई, दैट शो अ रो ऑफ मैन स्टैंडिंग ऑन द ओड पोस्चर। मीन्स क्लेमन ने यहाँ पे पैसेज में क्या बताया गया है, फिर से देखिए आपका डाउट क्लियर होगा। क्लेमेंस फाउंड अ स्ट्रेंज हाइरोग्राफ ऑन द वॉल ऑफ द इजिप्टियन मोन्यूमेंट। कि क्लेमेंस ने खुद देखा, फाउंड मतलब खुद ढूंढा, कि स्ट्रेंज हाइरोग्राफ ऑन द वॉल ऑफ इजिप्टियन मोन्यूमेंट। अब ये देखो, क्लेमेंस ने नोटिस किया हाइरोग्राफ, कहाँ पे नोटिस किया? एक बुक पढ़ते हुए। ठीक है, शी नोटिस्ड ए हाइरोग्राफ दैट शोड अ रो ऑफ मैन स्टैंडिंग इन ए ओल्ड पोस्चर। मीन्स उसने खुद नहीं ढूंढा, ठीक है, उसने सिर्फ एक बुक पढ़ी तो बुक में मेंशन था। ठीक है, अब देखा क्लाइमेंस ने फाउंड तो कर लिया लेकिन उसने खुद से फाउंड नहीं किया, उसने किसी बुक में से देखा। मीन्स बुक को जिसने लिखा असल में हाइरोग्राफ उसने फाउंड किया, ना कि क्लेमेंस ने। ठीक है, तो इस वजह से आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, अगर हम खुद से कोई चीज इन्वेंट करते हैं, खुद से कोई चीज कोई नया खोज करते हैं तो उसको कहते हैं फाउंड। अगर कोई और खोज कर रहा है और हम सिर्फ उस खोज को पढ़ रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, तो हम उसके फाउंडर नहीं हुए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्लेमेंस फाउंड, उन्होंने खुद देखा। पर यहाँ पैसेज में बात हो रही है, हाइरोग्राफ की भी बात हो रही है,
मॉन्यूमेंट ऑफ इजिप्ट की भी बात हो रही है, लेकिन क्लेमेंस की भी बात हो रही है, लेकिन बात ये हो रही है कि क्लेमेंस ने खुद ने फाउंड नहीं किया, उसने सिर्फ एक बुक पढ़ी, बुक पे दिया हुआ था हायरोग्राफ मॉन्यूमेंट ऑफ इजिप्ट पे। ठीक है, सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जब तक आपको क्वेश्चन की, जब तक आपको स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो आप आंसर सही नहीं लिख देते। यही क्वेश्चन मेरी क्लास में भी काफ़ी स्टूडेंट गलत कर देते हैं। उनको लगता है क्लेमेंस दिया हुआ है, हायरोग्राफ दिया हुआ है, इजिप्टियन मॉन्यूमेंट दिया हुआ है, तो खुद से फाउंड करना और किसी बुक में पढ़ना, ये दोनों चीज़ें अलग है, कॉन्ट्राडिक्टिंग है, इसलिए आंसर आया फॉल्स ना कि ट्रू। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको तभी क्लियर होंगी जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, और सबसे ज़रूरी बात है कि आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे। स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको थॉरोली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब सारी बात आ गई यहाँ पे फाउंड की। ठीक है, बाकी सब कुछ हमें मिल गया, स्टेटमेंट बिल्कुल गिवन है, लेकिन किसी और सेंस में गिवन है, इसलिए आंसर आया फॉल्स। ठीक है, सो इस तरीके से आपने आंसर फाइंड आउट करना है। आपको रीडिंग के और कौन से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह के वीडियो आप देखना चाह रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए स्टूडेंट। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। आप लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। बाय बाय।